नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज आपको ये नेस्ट्रीशियम के पौधे दिखाऊंगी और ये मेरे यहाँ अपने आप ही हर साल उगाते हैं। मैंने एक बार 2-3 साल पहले लगाया था और तब से फिर मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये इतना इजी टू ग्रो प्लांट है कि आप अपने यहाँ इसको एक बार लगाते हैं तो फिर दोबारा इसकी पौध भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे एक बार आप ज़रूर अपने यहाँ लगाइए और इसके इतने सुंदर फूल हैं और ये बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू वाला प्लांट है और इसकी पत्तियों का, इसके फूलों का लोग सूप भी बहुत पीते हैं, काढ़ा बना करके पीते हैं। ये श्वास संबंधित जो बीमारियां हैं इसमें इनका कुछ आयुर्वेदिक इलाज भी लोग करते हैं। वो मुझे पूरा डिटेल में तो नहीं पता है, लेकिन हाँ ये खाने लायक है। इसकी पत्तियां भी खाई जा सकती हैं, इसके फूल भी खाए जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा सा प्लांट है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी बहुत ही इजी टू ग्रो है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। जैसे मैं कहती हूँ कि गेंदा और कैलेंडुला जिसको उगाना बहुत आसान है, उसी तरह से ये नेस्ट्रीशियम का भी प्लांट उसी तरह का है। और आपको मैं उगाना क्या कहूँ, मैं तो कभी नहीं उगाती हूँ। 2-3 सालों से तो मैं बिल्कुल उगा नहीं रही हूँ। ये अपने आप ही इसके शीड गिरते हैं ज़मीन में और ये अपने आप ही निकल आते हैं। लेकिन अब चूँकि इसे अगर पॉट में लगाना है, वैसे तो ये मेरा ज़मीन में लगा हुआ है। जहाँ आप इधर देखिए, जहाँ ये गेंदा लगा हुआ है, यहाँ पे देखें, यहाँ ये देखिए गेंदा लगा हुआ है और ये पतली सी जगह यहाँ पे है। भीतर से ही मैं दिखाती, बहुत पतली जगह है। ये देखिए, ये बहुत पतली सी जगह है और इसी में ये हर साल बीज गिराते हैं और उसमें से ये फिर नए प्लांट, जब ये अक्टूबर-नवंबर का महीना आता है, नवंबर में खास करके ये उगते हैं और लगभग 2 महीने के बाद इसमें खूब फ्लावरिंग होती है। और इस समय स्प्रिंग का जो सीज़न होता है, इस समय तो इसमें बहुत फ्लावरिंग होती है और इसके छोटे छोटे नए प्लांट और भी निकल आए हैं, दिखाती हूँ। यहाँ आप देखिए ज़मीन में ये पौधे लगे हुए हैं और इसके साथ ही साथ आप यहाँ देखिए, यहाँ एक प्लांट इसका निकल आया है और इसका एक प्लांट यहाँ पे देखिए ये निकल आया है। यहाँ ये दुरांता की हेज लगी हुई है, इसी के बीच से ये देखिए इसमें कितने सुंदर फ्लावर लग रहे हैं और ये अपने आप से ही उगा हुआ पौधा है। अब इन्हें गमले में कैसे लगाना है इसे भी बताती हूँ कि आप जब भी मिट्टी बनाएं तो उसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा बालू मिला के लगाएं और उतना ही खाद इसके लिए सफिशिएंट है पूरे विंटर और स्प्रिंग तक चलने के लिए। ये पूरे आप देखेंगे कि ये तो ज़मीन में लगा हुआ है तो ये काफ़ी लंबा चलेगा, मई-जून तक चलेगा खूब अच्छे से और इसमें फ्लावरिंग भी होती रहेगी और इसके सीड भी अभी मैं दिखाऊंगी। तो जब इस तरह की मिट्टी एक बार आप बना लेते हैं तो आपको इसके बाद इसमें बहुत है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र महीने में एक आध बार भी आप दे देंगे तो उतना इसके लिए काफ़ी है। अब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी दे देंगे तो इसमें क्या होगा कि पत्ते पत्ते ही आएंगे, फूल कम आएंगे। तो अब इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना दिया करें, ये अपने आप ही बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। और आपको जब लगे कि पत्ते ज़्यादा हो रहे हैं तो आप फूल ढक जा रहे हैं तो आप इन पत्तों को हटा दिया करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है और थोड़े फूल सामने सामने दिखाई देंगे। क्योंकि ये मेरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो मैं इतना नहीं हटा पाती हूँ, लेकिन हाँ मैक्सिमम कभी खाली रहती हूँ तो ज़रूर हटाती हूँ। इसको आप हटाया करिए और जो ये सूखे हुए फूल हैं इन्हें भी आप हटाया करिए, नहीं तो इसमें सीड जब बनने लगता है और इसके बहुत बड़े बड़े सीड होते हैं, अभी दिखाती हूँ, इसमें ज़रूर बन गया होगा। तो ये जब सीड बनने लगते हैं तो फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है। तो जब तक आपको सीड नहीं लेना है तब तक आप इसमें ये जो सूखे हुए नहीं लेना है तो सूखे हुए फूल आप तोड़ा करिए। तो अभी मैं इसके सीड भी दिखाती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसमें पानी आप दीजिए, थोड़ा मॉइस्चर होल्ड करने वाली मिट्टी रहनी चाहिए, ऐसे बहुत सॉगी ना हो। लेकिन हाँ ये है कि आप देख के पानी डालिए कि बहुत ज़्यादा सूखा भी ना हो और बहुत ज़्यादा सॉगी भी ना हो, उसी तरह का मिट्टी। जब आप, जैसे मैं मिट्टी बनाना बताती हूँ उस तरह से आप, जैसे गर्मियों स्प्रिंग का सीज़न इस समय है, मार्च का महीना चल रहा है, तो आप इसमें एक बार दिन में पानी देंगे तो उतना इसके लिए सफिशिएंट है। और ड्रेनेज होल होना चाहिए ज़रूर पॉट में, तो वो इसका ध्यान रखें आप। और एक बार आप ले आइए तो ये आपके यहाँ दोबारा लाने की इस प्लांट को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही ये आपके यहाँ सालों साल चलता रहेगा। ये देखिए, ये है इसके सीड, इसमें ये 3 सीड हैं, दिखाती हूँ तोड़ के।
ये देखिए, ये मटर जैसे होता है उस तरह के ही इसके बहुत बड़े बड़े सीड होते हैं। और ये सीड जब अपने आप ही सूख जाते हैं तो ज़मीन पे गिर जाते हैं। तो आप इन्हें कलेक्ट कर लिया करिए अगले साल के लिए। और अक्टूबर के महीने में जब दिवाली के बाद थोड़ी ठंडक आती है तब आप इसे ग्रो करिए, तो लगभग 1 से 2 हफ्ते में ये जर्मिनेट हो करके ट्रांसप्लांट करने लायक ये हो जाता है। तो इसके सीड भी बहुत अच्छे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि इसे ढूंढना या बहुत छोटे छोटे सीड नहीं है। अच्छा, अब इसके सन की रिक्वायरमेंट की बात कर ली जाए तो ये पूरे फुल सन में, जैसे पिटूनिया रहता है उस तरह से ही इसे फुल सन चाहिए। आप इसे धूप वाली जगह पर रखें तभी ये फ्लावरिंग करेगा, नहीं तो पत्ते पत्ते आएंगे और फूल कम आएंगे। अब इसमें पेस्ट अटैक की अगर बात की जाए तो इसमें किसी भी तरह का कोई पेस्ट नहीं लगता है। इवन ये खाने लायक भी होता है। इसके फूलों को आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कैलेंडुला है उसकी स्किन की क्रीम बनाई जाती है, उसी तरह से ये भी प्लांट मेडिसिनल ही है। इसका भी यूज श्वास संबंधी रोगों में और तमाम प्रकार की चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाला प्लांट बहुत ही प्यारा सा है और इसमें कई कलर आते हैं, येलो, रेड, ऑरेंज, इस टाइप के ही हैं। रेड मेरे पास नहीं हो पाया, लेकिन ऑरेंज के 2-3 शेड आते हैं, वो सभी इसी में मिले हुए हैं। और मुझे इसे उगाना भी नहीं पड़ता है, मैं कभी इसकी पौध नहीं लगाती हूँ और कभी बीज भी नहीं कलेक्ट करके रखती हूँ। किसी को देना रहता है तो हाँ, इसी में से जून के महीने में मैं निकाल के, चूँकि आप खुद ही देख रहे हैं कि ये इतने बड़े बड़े मटर के दाने जैसे सीड हैं, तो ये आप जब चाहें तब इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसे मैं रख लेती हूँ, किसी को ज़रूरत होती है, अगल बगल के लोग जो मांगने आते हैं तो मैं इन्हें ज़रूर देती हूँ। और ये सीड जो है पूरे साल इसी में पड़े रहते हैं मेरे यहाँ, और अपने आप ही जब सीजन आता है तो उगाते हैं। ये इतने ईजी टू ग्रो प्लांट हैं। तो आप अपने यहाँ फूल, अगर जैसे जो नए लोग हैं जो अभी गार्डनिंग सीखना चाहते हैं तो वो इन फूलों को ज़रूर लगाया करें। और ज़मीन में अगर आप लगाते हैं तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं, इसकी कोई सेवा, कोई खाद की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत अच्छे से आपके यहाँ उगाएगा। तो इसके लिए मिट्टी बस अच्छी सी वेल ड्रेन सॉइल वाली होनी चाहिए, और इसके अलावा इसे खाद वाद की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो नेस्ट्रीशियम से संबंधित मैंने लगभग आपको पूरी जानकारी दे दी है। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।